नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवापी को लेकर जारी विवाद के बारे में आपको पता ही होगा। उस पर चल रहे केस को लेकर भी आप हर बिंदु से वाकिफ़ होंगे। तरह तरह की बातें हमारे सामने आ रही है और हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं क्या ज्ञानवापी में मस्जिद है या मंदिर। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई वहाँ शिवलिंग का दावा कर रहा है तो कोई उसे फव्वारा बता रहा है। अब हालिया घटना ये है कि जो सर्वे टीम वहाँ सर्वे करने गई थी उसका वीडियो सामने आ गया है। उस वीडियो को उम्मीद है आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें अलग अलग तस्वीरें हमें दिखाई जा रही है। उन तस्वीरों को अगर हम गौर से समझें और देखें तो कुछ अलग ही नज़र आता है। तो आज हम ज्ञानवापी विवाद पर यही समझने की कोशिश करेंगे आखिर वहाँ है क्या, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा अब हर दिन मजबूत ही होता जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब भी यही कह रहा है कि वहाँ मस्जिद थी और जो हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। अब जो सर्वे टीम की वीडियो सामने आई है उसमें साफ साफ कुछ चीज़ें दिख रही है। पहली चीज़ ये है कि वहाँ की दीवारों में त्रिशूल और अन्य कलाकृतियाँ मौजूद है, जो साफ साफ ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये कभी ना कभी सनातन धर्म का धार्मिक या उपासना स्थल रहा होगा। लेकिन इन सभी बिंदुओं को छोड़ के अगर मुस्लिम पक्ष की बात को देखें तो वो कुछ अलग ही दावे नज़र आ रहे हैं। अब बात हम शिवलिंग को लेकर करते हैं। क्या वो शिवलिंग है जिसको लेकर हिंदू पक्ष दावा करता आ रहा है? अब ज़रा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये गोलाकार आकृति साफ साफ कुछ अलग ही इशारा कर रही है। शायद फव्वारा तो नहीं, शिवलिंग है या नहीं ये फैसला अदालत को करना है और अदालत में इस पर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन एक बात जो सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या मुस्लिम समाज अब ये तय कर पाएगी क्या कोई मस्जिद में त्रिशूल के निशान होते हैं। क्योंकि अगर भारत के मस्जिदों को देखा जाए तो सनातन कलाकृतियाँ वहाँ मौजूद तो नहीं रहती है। तो फिर ज्ञानवापी में कभी शिवलिंग का दिख जाना, कभी अलग अलग सनातन कलाकृतियाँ दिख जाना, कभी स्वास्तिक का निशान दिख जाना और अब त्रिशूल का निशान दिख जाना, ये क्या दर्शाता है? हालांकि तय अभी कुछ भी नहीं हुआ है और इतना तय है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगी, फिर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है। मतलब कि अभी वक्त लंबा तय करना है। लेकिन जो तस्वीरें रह रह कर बाहर आ रही है वो साफ साफ कुछ और ही इशारा कर रही है, क्योंकि हमें ये समझना ही होगा कि वहाँ कभी ना कभी हिंदू उपासना स्थल मौजूद ही थे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ कभी ना कभी हिंदू उपासना स्थल मौजूद थे? हम सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। मतलब इतना साफ है कि भारत में औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा था। अगर आप औरंगजेब के फरमान को देखें या पढ़ें तो उसमें साफ साफ नज़र आता है कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा के लिए ये फरमान जारी किया था कि इन जगहों पर मौजूद मंदिरों को तोड़ा जाए। अब वो कौन से मंदिर थे और कौन सी जगह थी ये तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि औरंगजेब ने वाराणसी और मथुरा के लिए ये फरमान जारी किया था। अब आप एक बात को और समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी हमलावर हमेशा आपके प्रमुख स्थानों पर चोट करता है और काशी विश्वनाथ धाम ना कि सिर्फ वाराणसी का प्रमुख स्थल था बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। और जो औरंगजेब का इतिहास रहा है उसमें साफ साफ यही दिखता है कि औरंगजेब ने प्रमुख स्थानों को तोड़ा था और काशी विश्वनाथ उस समय विकसित जगहों में से एक था। और अब जो नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं उससे ये साफ हो जा रहा है उस समय जो औरंगजेब ने किया था शायद उसका अब प्रायश्चित करने का समय है। ये हिंदू पक्ष को भी समझना होगा और ख़ासकर मुस्लिम पक्ष को भी, क्योंकि हम मुस्लिम पक्ष के दावे को मान भी ले कि वहाँ पर फव्वारा मौजूद था तो फिर हाथी के चिन्ह, शिवलिंग के चिन्ह, त्रिशूल के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह क्या कहते हैं? ये इस समय विचार का समय है और इसे समाज के हर वर्ग को सोचना चाहिए।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।